कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सुबह उठकर नाश्ता बनाता है और अपने कुत्ते फ्रैंको को नाश्ता देता है। लेकिन फ्रैंको कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसने कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ये दोनों एक बड़े घर में अकेले रहते हैं क्योंकि क्रिश्चियन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके माता पिता करोड़पति थे और उनकी पूरी संपत्ति अब क्रिश्चियन के नाम है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन खुद भी नाश्ता करता है और नाश्ता करते टाइम वो टिंडर ऐप खोलता है। वहीं पर उसे सिगरेट नाम की एक लड़की बेहद पसंद आती है, इसलिए वह उसे रिक्वेस्ट भेज देता है और फिर अपने कुत्ते को ब्रश कराने में लग जाता है। कुल मिलाकर उसका कुत्ता फ्रैंको अपने मालिक क्रिश्चियन की हर बात मानता है। तभी क्रिश्चियन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वह फोन चेक करता है तो देखता है कि सीक्रेट ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। यह देखकर वह काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वह अपने कुत्ते को नहलाने ले जाता है और फिर खुद भी सोने चला जाता है। सोने से पहले वह अपने कुत्ते को भी सोने के लिए कहता है और सिगरेट को हाय का मैसेज भेज देता है। अगली सुबह फ्रैंको क्रिश्चियन को कुत्ते की तरह जगाने लगता है। रोज की तरह क्रिश्चियन उसे नाश्ता देता है और फिर दोनों कुछ देर तक खेलते हैं। इसके बाद वे वॉक पर बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब क्रिश्चियन अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि सिगरेट का रिप्लाई आया हुआ है। दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन अच्छे से तैयार होता है और फ्रैंको को घर पर लॉक करके सिगरेट से मिलने निकल जाता है। वह कैफे में काफी देर तक बैठकर सिगरेट का इंतजार करता है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो निराश होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सिगरेट वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर क्रिश्चियन बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद सिगरेट बियर लेकर आती है और दोनों मिलकर बियर का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन तभी सिगरेट अपना फोन इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर क्रिश्चियन उसे पूछता है, क्या फोन में कुछ जरूरी काम है? सिगरेट समझ जाती है कि फर्स्ट डेट पर फोन यूज करना सही नहीं है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, और फिर अपना फोन साइड में रख देती है। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। फिर क्रिश्चियन सिगरेट से पूछता है कि वह क्या काम करती है। सिगरेट बताती है, मैं पिछले 1 साल से साइकोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। इस पर क्रिश्चियन पूछता है, तो फिर आगे क्या करने का इरादा है? सिगरेट मुस्कुराते हुए कहती है, जो मन करेगा वही कर लूंगी। इसके बाद वह वही सवाल क्रिश्चियन से पूछती है। क्रिश्चियन कहता है, मैं पढ़ाई नहीं करता। सच बताऊं तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता। जो मन करता है बस वही करता हूं। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर क्रिश्चियन सिगरेट को बताता है, मुझे लोगों से मिलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इससे साफ हो जाता है कि क्रिश्चियन एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह सिगरेट से पूछता है, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी? और सिगरेट खुशी खुशी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही सिगरेट क्रिश्चियन का घर देखती है वह काफी खुश हो जाती है। वह पूछती है, क्या तुम इस बड़े घर में अकेले रहते हो? इस पर क्रिश्चियन जवाब देता है, मेरे साथ मेरा कुत्ता भी रहता है। सिगरेट उत्सुक होकर कुत्ते की ब्रीड के बारे में पूछती है। यह सुनकर क्रिश्चियन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, यह बताना थोड़ा मुश्किल है। सिगरेट को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वह पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इस पर क्रिश्चियन कहता है, मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही क्रिश्चियन सिगरेट को किस कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक पल शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह सब करते हुए फ्रैंको उन्हें छुप छुप कर देख रहा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप लोग बस वीडियो देखकर चले जाते हो, ना ही लाइक और ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो यार प्लीज ऐसा मत किया करो। बहुत मेहनत लगती तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह जब सिगरेट उठती है तो वह देखती है कि उनके बेडरूम में फ्रैंको मौजूद है। उसे देखकर वह पूरी तरह डर जाती है और क्रिश्चियन से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। इस पर क्रिश्चियन जवाब देता है, मैंने बताया तो था कि मेरे साथ एक कुत्ता भी रहता है। ये वही कुत्ता है। यह सुनकर और देखकर सिगरेट घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। क्रिश्चियन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिगरेट रुकने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ एक कुत्ता रहता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वह इंसान है जिसने कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को उसके घर तक ड्रॉप करता है और उससे कहता है, क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे मैसेज कर सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। लेकिन सिगरेट उस समय गुस्से में होती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जैसे ही सिगरेट अपने घर पहुंचती है, उसकी दोस्त पूछती है, डेट से आ गई? लड़का कौन है, कैसा है, मुझे फोटो दिखाना।
सिगरेट उसे क्रिश्चियन की फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही उसकी दोस्त का रिएक्शन होता है, तू इससे डेट कर रही है, ये तो बहुत रईस खानदान का लड़का है, यार तेरे तो मजे हो गए। इस पर सिगरेट कहती है, ये सब तो ठीक है, पर एक बात बड़ी अजीब है, उसके घर में एक इंसान है जो कुत्ते की तरह बिहेव करता है। ये सुनकर उसकी दोस्त भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वे दोनों लैपटॉप पर कुछ वीडियो देखने लगते हैं। वो दोनों ऐसे इंसानों के बारे में वीडियो देखने लगते हैं जो कुत्ते की तरह रहना पसंद करते हैं। सिगरेट को पता चलता है कि यह कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है। इस पर उसकी दोस्त कहती है, यार इतनी सी बात पर घबराने की जरूरत नहीं, वो लड़का बहुत अमीर है और वो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिगरेट उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद सिगरेट को क्रिश्चियन का कॉल आता है। क्रिश्चियन उससे माफी मांगते हुए कहता है, तुम्हारा डरना बिल्कुल जायज था, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम कल डिनर पर मेरे घर आओगी? सिगरेट थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है। डिनर के दौरान सिगरेट क्रिश्चियन से कुत्ते फ्रैंको के बारे में पूछती है। इस पर क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, फ्रैंक इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही उसका इकलौता मालिक हूँ। और हाँ, वो एक कुत्ता ही है, लेकिन नॉर्मल कुत्तों जैसा नहीं। ये सुनकर सिगरेट उससे पूछती है, क्या वो हर समय घर पर ही रहता है? इस पर क्रिश्चियन जवाब देता है, हाँ वो मेरे पास ही रहता है। सिगरेट को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह कहती है, क्या मैं फ्रैंक से मिल सकती हूँ? क्रिश्चियन सहमति जताते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन याद रहे तुम उसे कुत्ते की तरह ही ट्रीट करना, इंसान की तरह नहीं। इसके बाद वह फ्रैंक को सिगरेट के पास आने के लिए बुलाता है। सिगरेट थोड़ा डरी हुई होती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे फ्रैंक के सिर को सहलाने लगती है। तभी फ्रैंक अचानक कुत्ते की तरह उस पर चढ़ने लगता है। यह देखकर सिगरेट घबरा जाती है, लेकिन क्रिश्चियन तुरंत फ्रैंक को डांटकर वहां से भगा देता है। इसके बाद सिगरेट फ्रैंक के बारे में और जानने के लिए क्रिश्चियन से सवाल पूछने लगती है, जैसे कि तुम दोनों कब और कहां मिले? इस पर क्रिश्चियन बताता है, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फ्रैंक का कोई दोस्त नहीं था और वह हमेशा अकेला रहता था। वैसे मेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन वे सब सिर्फ मतलब के लिए थे। फ्रैंक ही ऐसा था जो मुझे सच में समझता था। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट से उसके दोस्तों के बारे में पूछता है। सिगरेट जवाब देती है, मेरे काफी दोस्त थे, लेकिन कोई भी मेरे इतना क्लोज नहीं था, और ना ही कभी कोई मेरा बॉयफ्रेंड था। इस पर क्रिश्चियन मुस्कुराकर जवाब देता है, फिर तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। अगले दिन के सीन में दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन सुबह उठकर सिगरेट के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इसके बाद वह फ्रैंक को बेडरूम में बुलाकर कहता है, सिगरेट तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्या तुम इसे माफ करोगी? सिगरेट फ्रैंक को माफ कर देती है। इसके बाद समय 10:30 हो जाता है और सिगरेट को कॉलेज जाना होता है, इसलिए क्रिश्चियन उसे कॉलेज तक ड्रॉप कर देता है और जाते जाते पूछता है, क्या आज रात डिनर साथ करेंगे? सिगरेट मुस्कुराते हुए हामी भर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिगरेट की फ्रेंड उससे रात को बाहर चलने को कहती है, लेकिन सिगरेट जवाब देती है, मुझे क्रिश्चियन के साथ जाना है, उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, क्रिश्चियन से थोड़ी मेहनत करवा यार, इतनी जल्दी उसकी बातें मत मान, अमीर लोगों को हर चीज आसानी और जल्दी हासिल करने की आदत होती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहां क्रिश्चियन और सिगरेट दोनों बेड पर लेटे हुए फ्रैंक के बारे में अजीब बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातें फ्रैंक छुप छुप कर सुन रहा होता है। बातों बातों में क्रिश्चियन सिगरेट से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक ट्रिप पर चलोगी? क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, हमारे साथ फ्रैंक भी चलेगा। और हैरानी की बात यह होती है कि सिगरेट इस बात के लिए मान भी जाती है। इसके बाद सीन सिगरेट की फ्रेंड पर शिफ्ट होता है। वह सिगरेट से कहती है, तू पागल है, इतनी जल्दी ट्रिप के लिए क्यों मान गई? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन सिगरेट उसे समझाते हुए कहती है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। हालांकि उसकी फ्रेंड को उनके साथ फ्रैंक को ले जाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, खासकर क्योंकि फ्रैंक इंसान है जो कुत्ते की तरह रहता है। लेकिन इसके बाद भी सिगरेट, क्रिश्चियन और फ्रैंक ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद क्रिश्चियन उन तीनों के लिए खाना तैयार करता है। तीनों साथ में खाने बैठते हैं, लेकिन खाते खाते सिगरेट फिर से अपना फोन यूज करने लगती है। ये देखकर क्रिश्चियन उठकर एक बॉक्स लाता है और सिगरेट से उसका फोन मांगता है। क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, इस वीकेंड हम बिना फोन के एंजॉय करेंगे। वह उस बॉक्स में अपना फोन भी रख देता है और फिर सिगरेट से उसका फोन मांगता है। सिगरेट थोड़ी झिझक के बाद अपना फोन उसे दे देती है। इसके बाद क्रिश्चियन उस बॉक्स को कहीं छिपा देता है और सिगरेट को भी इसका पता नहीं लगने देता। इसके बाद फ्रैंक और सिगरेट साथ खेलने लगते हैं। अब सिगरेट को फ्रैंक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और वह उसके साथ घुलने मिलने लगी थी। थोड़ी देर बाद सिगरेट क्रिश्चियन से बियर लाने को कहती है। जैसे ही क्रिश्चियन कमरे से बाहर जाता है, फ्रैंक मौके का फायदा उठाते हुए अपना मास्क थोड़ा ऊपर उठाता है और सिगरेट से कहता है,
हम दोनों को यहाँ से भागना होगा वरना ये हैवान हमें मार डालेगा। वो एक नंबर का पागल है, फ्रैंक सिगरेट से कहता है। ये सुनकर सिगरेट के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही क्रिश्चियन कमरे में वापस आता है, फ्रैंक तुरंत अपनी कुत्ते वाली पोजीशन पर बैठ जाता है। अब सिगरेट का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं थक गई हूं। और फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सिगरेट को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वह चुपचाप उठकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर लॉक होता है। सिगरेट चाबियां ढूंढने लगती है। तभी क्रिश्चियन वहां आ जाता है और कहता है, अगर बाहर जाना था तो मुझसे कह देती। इसके बाद वह सिगरेट के साथ बाहर ठंडी हवा खाने के लिए चला जाता है। सिगरेट बाहर जाते हुए क्रिश्चियन से कहती है, क्या तुम मुझे एक चाबी दे सकते हो ताकि आगे से तुम्हें डिस्टर्ब ना करना पड़े। इस पर क्रिश्चियन कहता है, मेरे पास एक ही चाबी है। क्रिश्चियन जवाब देता है। इसके बाद जब वे घर लौटते हैं तो सिगरेट को उल्टियां होने लगती है। अगले दिन जब तीनों साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं, सिगरेट क्रिश्चियन से अपना फोन मांगती है, लेकिन क्रिश्चियन फोन लाने में थोड़ा टाल मटोल करने लगता है। सिगरेट कहती है, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर क्रिश्चियन उसका फोन ले आता है, लेकिन उसे नहीं देता। वह कहता है, फोन मैं खोलूंगा, और खुद ही उसकी मॉम को कॉल करता है। सिगरेट अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात खत्म होने के बाद क्रिश्चियन फिर से फोन अपने पास रख लेता है। क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, तुम्हें फोन की बहुत बुरी लत है। ट्रिप खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फोन दे दूंगा, तब तक तुम्हें इससे दूर रहना होगा। बेचारी डरी हुई सिगरेट उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वह क्रिश्चियन से पूछकर फ्रैंक के साथ अकेले घर से बाहर चली जाती है। बाहर वह फ्रैंक से कहती है, तुम अब इंसानों की तरह जी सकते हो। इस पर फ्रैंक उसे चुप रहने को कहता है और फुसफुसाते हुए कहता है, उसने जरूर हम पर नजर रखी होगी। लेकिन सिगरेट कहती है, अगर ऐसा है तो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। फ्रैंक जवाब देता है, अगर हम भागे तो पक्का मारे जाएंगे, इसलिए हम भाग नहीं सकते। फ्रैंक आगे कहता है, जब क्रिश्चियन सो रहा होगा तब तुम्हें उस पर हमला करना होगा। यह सुनकर सिगरेट पूरी तरह डर जाती है। सिगरेट घबराते हुए कहती है, मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर आने के बाद क्रिश्चियन फ्रैंक को लेकर बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिगरेट एक चाकू लेकर उसे अपने तकिए के नीचे छिपा देती है। तभी क्रिश्चियन लौट आता है और हाथ में चादर लेकर कहता है, बिस्तर की चादर बदलनी होगी। सिगरेट तुरंत उसके हाथ से चादर ले लेती है और कहती है, ये मैं कर लूंगी। क्रिश्चियन इस पर गंभीरता से कहता है, ध्यान रहे बिस्तर पर एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वह वहां से चला जाता है, सिगरेट यह सुनकर चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वह नहाने चली जाती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन गुस्से में उसे बाहर बुलाता है और कहता है, मैंने कहा था कि बिस्तर पर सिलवट नहीं होनी चाहिए थी, तुमने इसे सही से क्यों नहीं बिछाया। सिगरेट यह सुनकर घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी क्रिश्चियन अचानक हंसने लगता है और कहता है, तुम तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को इस तरह सहमे हुए देखता है और उसके करीब आने लगता है। सिगरेट उसे मना करती है, लेकिन वह जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। सिगरेट गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे क्रिश्चियन नाराज होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं, लेकिन इस दौरान क्रिश्चियन सिगरेट की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सिगरेट जैसे ही होश में आती है तो वह देखती है कि उसका चाकू तकिए के नीचे से गायब है। तभी क्रिश्चियन भी उठकर वहां आ जाता है और उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। वहां पहुंचकर क्रिश्चियन सिगरेट से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद वह सिगरेट को फ्रैंक और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाता है। यह सुनकर सिगरेट की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर क्रिश्चियन उसे फ्रैंक के पास ले जाता है, जहां उसने फ्रैंक को एक पिंजरे में बंद कर रखा होता है। क्रिश्चियन जैसे ही फ्रैंक के पिंजरे को खोलता है, फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सिगरेट चाबियां उठाती है और तुरंत घर से बाहर भाग जाती है। यह देखकर क्रिश्चियन बेहद गुस्से में आ जाता है और फ्रैंक पर चिल्लाने लगता है। क्रिश्चियन गुस्से में फ्रैंक को बुरी तरह पीटने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सिगरेट बेचारी समझ नहीं पाती कि क्या करे। वह जानती है कि वह इस सुनसान इलाके से भाग नहीं सकती। हारकर वह एक डंडी उठाकर वापस आती है और क्रिश्चियन के सिर पर जोर से मारती है। इससे वह फ्रैंक को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सिगरेट और फ्रैंक भागने लगते हैं, क्रिश्चियन होश में आ जाता है। वह उसी डंडी से दोनों को बेहोश कर देता है। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। क्रिश्चियन अब बड़े आराम से बढ़िया सा नाश्ता बना रहा होता है। वह खुद तो नाश्ता करता ही है, साथ ही फ्रैंक के लिए भी खाना लेकर जाता है, जो अब भी पिंजरे में कैद होता है। फिर
वह एक और कटोरा उठाता है और सिगरेट के पास लेकर जाता है। अब सिगरेट भी क्रिश्चियन की कैद में है और कुत्तों की तरह बिहेव करने लगती है। सोचिए उस बेचारी सिगरेट को इस पागल क्रिश्चियन ने कितना मजबूर और बेबस कर दिया कि उसे कुत्ता बनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्रिश्चियन तीसरी कटोरी उठाता है और खाना देने जाता है। ये कटोरी वह एक छोटे बच्चे को देता है जो सिगरेट और क्रिश्चियन का बच्चा होता है। हैरानी की बात यह है कि क्रिश्चियन उस बच्चे को भी कुत्तों की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है और ये मूवी इस सीन पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।